एक छोटे लेकिन बेहद ही खूबसूरत, आकर्षक और मिलनसार लोगों से भरा आइलैंड, जहाँ पर ना तो एयरपोर्ट है ना ही रेलवे स्टेशन। इस आइलैंड पर मात्र एक ही स्कूल है और एक ही जेल, और दोनों ही लगभग खाली पड़े हैं। इस आइलैंड पर ना तो इनकम सोर्स अच्छा है ना ही एजुकेशन, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मस्त हैं और हमेशा जवान नजर आते हैं और 80 से 90 साल तक आराम से जीते हैं। पर यह आइलैंड है कौन सा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पिटकैन आइलैंड की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं पिटकैन आइलैंड को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पिटकैन प्रशांत महासागर में स्थित एकमात्र ब्रिटिश क्षेत्र है जो कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन समुद्र को छोड़ दिया जाए तो पिटकैन का टोटल लैंड एरिया सिर्फ 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का है और हर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 11 लोग देखने को मिलेंगे। इतनी कम आबादी होने के चलते ही पिटकैन में भीड़ भाड़ दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसलिए शांति की तलाश में घूम रहे सैलानी अक्सर पिटकैन पहुँचते हैं ताकि दुनिया की भागदौड़ से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन पीछा छुड़ा सके। पिटकैन आइलैंड को दोस्तों ऑफिशियली पिटकैन, हेंडरसन, ड्यूकी और ओएनो आइलैंड कहा जाता है। और अगर आपको चारों अलग अलग नाम लग रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में बसा पिटकैन असल में 4 अलग अलग द्वीपों का एक समूह है, जिनमें पिटकैन, हेंडरसन, ड्यूकी और ओएनो शामिल है। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी उस खूबसूरत पल की कामना करता है जहाँ उसके चारों तरफ शांति, खूबसूरती और सुंदर वातावरण हो, जहाँ लोगों का शोर न हो और वो अपनी हर सांस महसूस कर सके। लेकिन पिटकैन आइलैंड पर बसे लोग को एक कामना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये आइलैंड चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता, नदी, झरने, समुंदर, हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ ना क्राइम होते हैं और ना ही लोग का शोरगुल। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 40 लोगों की है और ये सभी लोग आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। फंक्शन हो या त्योहार, आप आइलैंड के सभी लोग को एक साथ हंसते खेलते, नाचते गाते देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक भी हवाई पट्टी या एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए लोगों को सफर के लिए बोट, माल ढोने वाले चिप्स या फिर नाव पर डिपेंड रहना पड़ता है। हर हफ्ते गैम्बियर आइलैंड और पिटकैन आइलैंड के बीच चलने वाले जहाज पे सवार होकर न सिर्फ लोग न्यूजीलैंड तक पहुँचते हैं, बल्कि यही जहाज हर 3 महीने में न्यूजीलैंड से खाने और मेडिकल का सामान भी इंपोर्ट करता है। ऐसे में कई बार सफर के लिए लोगों को कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। पिटकैन आइलैंड में साल 2006 से पहले कोई भी ट्रांसमीटर नहीं था। यहाँ टीवी चैनल्स भी सिर्फ 2 ही देखने को मिलते हैं। हालांकि लोग एंटरटेनमेंट के लिए और चैनल्स भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा अफोर्ड कर सके। दरअसल पिटकैन के लोग की इनकम का मेन सोर्स है टूरिज्म, लेकिन अलग थलग सा आइलैंड होने के चलते यहाँ साल भर कुछ 100 लोग ही आते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र साधन नाव है। इसके अलावा ना यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है ना ही एयरपोर्ट, जिस वजह से ज्यादातर लोग पिटकैन को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो जाते हैं वो प्राकृतिक खूबसूरती और इंसान की एकता की एक अनूठी मिसाल देखते हैं, जो बाकी दुनिया से लगभग गायब हो चुकी है। इस आइलैंड के लोग के पास पैसा भले ही कम है, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और सैलानियों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आइलैंड की लगभग 90% आबादी 65 प्लस की है, यानी अपनी आधी उम्र को पार कर चुकी है। लेकिन फिर भी आप इन्हें देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि इनकी उम्र कितनी है, क्योंकि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं, फिर चाहे वो 70 प्लस ही क्यों ना हो जाए। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका कारण यहाँ बसी प्राकृतिक सुंदरता, खुशनुमा माहौल और लोग का आपसी भाईचारा है, जो उनके मन को हमेशा खुश रखता है। ऐसे में लोग किसी भी बात की टेंशन नहीं लेते, प्रेशर नहीं लेते और हमेशा खुश रहते हैं, जिस वजह से उनकी उम्र हमेशा कम नजर आती है। यही कारण है कि दुनिया भर में आज जहाँ लोग 60 से 70 में ही ऊपर वाले के पास जाने की तैयारी करते हैं, वहीं पिटकैन में इस उम्र के लोग एंजॉय करते हैं और सेंचुरी पूरी करने के बाद ही दुनिया को अलविदा कहते हैं। इस आइलैंड में साल 2012 से पहले सिर्फ 2 बच्चे 21 साल के थे, जबकि आज भी जवान लोग की संख्या 2 से 3 ही है। आइलैंड की ऑफिशियल भाषा है पिटकैन, जिसे 60 से 70% लोग बोलते हैं और समझते हैं, जबकि इंग्लिश भी यहाँ ऑफिशियली मान्यता प्राप्त रखती है और 100% लोग इसे ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। लेकिन ये सभी आम बोलचाल में पिटकैन का ही यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा तहीतियन आइलैंड की मुख्य भाषा है, जिसे पिटकैन और अंग्रेजी से पहले रखा गया है। पिटकैन आइलैंड पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। ये बिल्कुल टैक्स फ्री जोन है, जहाँ रहना, खाना, घूमना सब कुछ टैक्स फ्री होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में यह आइलैंड मेनली न्यूजीलैंड पर डिपेंड है। हालांकि फूड प्रोडक्ट्स के मामले में कृषि इन्हें काफी हद तक सपोर्ट करती है। पिटकैन की घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, स्पेशली एडम्स टाउन के दक्षिण पूर्व में, जहाँ पपाया, पाइनएप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, पैशन फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, कोकोनट, एवोकाडो और सिट्रस फ्रूट यानी लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स की खेती की जाती है। इस तरह ये लोग अपने पेट भरने लायक सामान तो तैयार कर ही लेते हैं, रही बची कसर सी फूड पूरी कर देता है, स्पेशली मछलियाँ। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को फिशिंग का बड़ा शौक है। जब मन करता है ये मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ते हैं और आसपास समुद्री इलाका होने के चलते यहाँ मछलियों की संख्या भी काफी ज्यादा पाई जाती है, स्पेशली मछलियों की ट्यूना, स्नैपर, ग्रुपर और बैराकूडा जैसी प्रजातियाँ जो बाकी आइलैंड्स में कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको लगभग हर घर में मछली पकड़ने का जाल, भाला या बंदूक या फिर लॉन्ग बोट देखने को मिलेगी, जो इन्हें फिशिंग में हेल्प करती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पिटकैन में आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक भी देखने को मिलता है।
हालांकि मिनरल्स के मामले में ये आइलैंड अभी समृद्ध नहीं है और न ही ये खनिज लोग की आय में ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन साल 1998 के बाद से शहद का प्रोडक्शन जरूर इन्हें इकोनॉमिकली और मेडिकली सपोर्ट कर रहा है। इस पूरे आइलैंड पर आपको सिर्फ एक ही स्कूल देखने को मिलेगा जो राजधानी शहर एडम्स टाउन में बना हुआ है। हालांकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 2 ही है, इसलिए स्कूल के गेट पर भी हमेशा ताला ही लगा रहता है। स्कूल के साथ साथ चारों आइलैंड पर सिर्फ एक ही चर्च है जिसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कहा जाता है और इसे 1890 के लगभग बनाया गया था। शनिवार की सुबह 10 बजे चर्च में एक बैठक होती है, जबकि मंगलवार की शाम को प्रार्थना। हालांकि बीते कुछ सालों से लोगों ने चर्च जाना भी कम कर दिया है, इसलिए स्कूल की तरह चर्च भी ज्यादा टाइम खाली ही नजर आता है। दोस्तों, पिटकेर्न आइलैंड दुनिया के उन आइलैंड्स में शुमार किया जाता है जहाँ की आबादी बढ़ने की जगह लगातार गिर रही है। साल 2012 तक इस आइलैंड पर 50 के लगभग ही लोग रहा करते थे, जो 2021 तक 47 हो गए और आज 2024 में सिर्फ 40 लोग ही रह गए हैं, जबकि आने वाले सालों में इनकी संख्या 35 के लगभग ही रह जाएगी। देखा जाए तो इसके कई कारण हैं, जैसे अच्छे फ्यूचर की तलाश में यहाँ से ज्यादातर युवा दूसरे देशों में स्पेशली न्यूजीलैंड में निकल जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। अच्छी इनकम सोर्स के लिए भी लोग इस आइलैंड से दूर किसी दूसरे देश में सेटल होना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग उम्र के पड़ाव को पार कर रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में बीते कई सालों में यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या भी 0 है और यही हाल रहा तो ब्रिटिशर्स का ये क्षेत्र एक दिन बिना आबादी के सुनसान नजर आएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अगर आप नेचर की असली खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो पिटकेर्न आइलैंड घूमने जरूर जाएं, जहाँ पे आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे पिटकेर्न आइलैंड म्यूजियम जो 2004 से इस आइलैंड का हिस्सा है और यहाँ पर आप प्राचीन काल की अद्भुत कलाकृतियों को देख सकते हैं। अब नौसेना से जुड़ी कलाकृतियां भी निहार सकते हैं, जिनकी खासियत यह है कि ये सभी लकड़ी के पत्थर से बनी हुई हैं। इसके बाद आप हेंडरसन आइलैंड भी विजिट कर सकते हैं, जो पिटकेर्न से लगभग 193 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ समुद्र की उठती ऊंची ऊंची लहरें, छोटा सा बीच और गुफाओं में बहते गर्म पानी का झरना और भी बहुत कुछ है जो आपको खूब पसंद आएगा। वैसे अगर आप दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो हेंडरसन आइलैंड जरूर देखिएगा और ज्यादा समय हो तो बाउंड्री बे में गोता लगाना बिल्कुल मिस ना करें। इसके अलावा इको ट्रेल्स पर पैदल सैर कर सकते हैं, जो वनस्पतियों, पेड़ पौधों और कमाल के नजारों से घिरी एक शानदार जगह है। इसके बाद ओइनो आइलैंड में रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियों को कांच की तरह चमकते पानी में देखने का मजा भी आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। एडवेंचर प्रेमियों के नजरिए से बात करें तो पिटकेर्न में आकर्षण का केंद्र है क्वाड बाइक, जहाँ छोटी बड़ी चट्टानों और हरे भरे मैदानों के बीच उथले रास्तों पर बाइकिंग करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ डाइविंग, बोटिंग, स्विमिंग और कैंपिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये आइलैंड दिन हो या रात हर वक्त सुरक्षित है। खुद ब्रिटिश सरकार भी नहीं जानती कि यहाँ पे लास्ट टाइम क्राइम कब हुआ था, इसलिए आज के वक्त में इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित आइलैंड्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। द्वीप के इतिहास की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये एक निर्जन द्वीप हुआ करता था, जहाँ पर ना तो कोई इंसान था और ना ही जानवर। लेकिन 3 जुलाई 1767 को ब्रिटिश स्लूप HMS स्वैलो के एक चालक दल द्वारा इस द्वीप की खोज की, जिसकी कमान कैप्टन फिलिप कैटरेट के पास थी। तब इस द्वीप का नाम मिडशिपमैन रॉबर्ट पिटकेर्न के नाम पर रखा गया। 30 नवंबर 1838 को पिटकेर्न ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी बन गया, साथ ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाले क्षेत्रों में से एक भी बन गया। इस द्वीप पर रहने वाले मूल लोगों को पिटकेर्न समुदाय के नाम से जाना जाता था, जिनसे जुड़े आज तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, क्योंकि 1850 के लगभग सभी पिटकेर्न लोग नॉर्थफ्लॉक आइलैंड के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन माना जाता है कि इनमें से 17 वापस अपने घर लौट आए और जबकि बाकी वहीं के होकर रह गए। इस तरह पिटकेर्न हमेशा से इतनी कम आबादी का घर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने द्वीपों पर बसना छोड़ा वैसे वैसे ये खाली होता गया और दुनिया की नजर से भी ओझल होता चला गया। लेकिन साल 2004 में पिटकेर्न के बारे में लगभग पूरी दुनिया ने जाना, क्योंकि इस साल द्वीप का नाम बच्चों के शोषण को लेकर खूब सुर्खियों में बना हुआ था। 25 अक्टूबर 2004 को द्वीप के मेयर सहित 6 लोगों को आरोपी माना गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने द्वीप पर बॉब्स वैली नाम की जेल स्थापित की, जो आज इस पूरे द्वीप पर एकमात्र जेल है और यह आज भी लगभग खाली ही पड़ी है। दोस्तों, इस द्वीप पर दुनिया का सबसे गहरा जीवित पौधा पाया जाता है। यहाँ बसे कई आइलैंड सांपों से मुक्त हैं और इस आइलैंड पर कछुओं को मारना, घायल करना, पकड़ना या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान, परेशानी पहुँचाना क्राइम माना जाता है। अगर आप ऐसा गलती से भी करते हैं तो इसके लिए आपको सजा मिल सकती है। यहाँ पर हर साल हम्बैक व्हेल की एक छोटी आबादी सर्दियों में रहने और प्रजनन के लिए आती है। इस द्वीप पर एक भी रेडियो स्टेशन नहीं है। यहाँ के लोग डाक टिकट, सिक्के बेचकर भी कमाई करते हैं। आइलैंड की राजधानी है एडम्स टाउन, जो आइलैंड का मेन, खूबसूरत और सबसे आकर्षक शहर भी है। ब्रिटिश क्षेत्र होने के बाद भी पिटकेर्न का प्रशासनिक मुख्यालय न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। इस आइलैंड का पारंपरिक भोजन है पोटा, जिसे ताड़ के पत्तों और नारियल से बनाया जाता है, लेकिन स्वाद में काफी टेस्टी होता है। तो अगर आप पिटकेर्न जाते हैं तो पोटा चखना बिल्कुल ना भूलिए। वैसे इस आइलैंड में घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन और 30 से 40 हजार रुपए भी काफी है।
है। छोटा होने की वजह से ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा खर्च करना होगा और ना ही घूमने फिरने में कुछ ज्यादा खर्चा होना है, यानी सस्ते में एक अच्छी जगह है पिटकैर्न। तो भाई क्या सोच रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। कब आ रहे हैं आप यहाँ पे। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।